बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं सुमन मीना सहायक आचार्य अर्थशास्त्र विषय में हूँ और आज से हम अपनी बीए प्रथम वर्ष की इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपको जो यूट्यूब चैनल है अपने कॉलेज का, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है, उस कॉलेज चैनल का जो यूट्यूब लिंक है आप देख लीजिए, CCA राज JC देवली क्लास, ये यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रथम वर्ष के वीडियो मिलेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के, और सभी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। आप अपने अपने सब्जेक्ट के वीडियो इसमें देख सकते हैं। प्रथम वर्ष के इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें देखना है कि प्रथम वर्ष में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो जैसा कि इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर में आपका जो पेपर है, तो पेपर फर्स्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। पेपर का जो आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पैटर्न आपके इस तरीके से आएगा और उसमें कुछ भी उस समय जो भी चेंज होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है वो आप देख लीजिए। और इसमें आपके यूनिट 3 रहेंगी, यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यूनिट फर्स्ट में आपको जो पढ़ना है वह है, जैसा कि अगर आपके पास में 12वीं क्लास में इकोनॉमिक्स रही है तो आपको काफ़ी कुछ इजी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि 12वीं का ही थोड़ा सा विस्तार रूप फर्स्ट ईयर के अंदर दे रखा है। अगर इकोनॉमिक्स नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना भी टफ नहीं है और आप ये कहें कि इतना भी सरल नहीं है। रीडिंग करना ज़रूरी है, बस आप अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू रीडिंग हैबिट रखिए अपनी, ताकि आपको सहूलियत रहे एग्ज़ाम के समय में। तो यूनिट फर्स्ट में हमें जो पढ़ना है वह आप देखिए, परिचय हमें देखना है, इंट्रोडक्शन में है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है मैथडोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो मैथडोलॉजी है कौन कौन सी है, डिडक्टिव मेथड है और दूसरा इंडक्टिव मेथड है, इसके बारे में हमें देखना है। आगमनात्मक, निगमनात्मक प्रकृति क्या है इकोनॉमिक्स में, और इसकी प्रकृति, इसका क्षेत्र क्या है, और चॉइस यानी चयन, चॉइस एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी चयन एक आर्थिक समस्या के रूप में किस तरीके से भूमिका निभाता है। बेसिक पोस्टल्यूट्स यानी आधारभूत मान्यताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म यानी कीमत संयंत्र की भूमिका। अब कीमत संयंत्र अगर आपने 12th में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कीमत संयंत्र में हमें देखना पड़ेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में क्या भूमिका रहती है। आगे है डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग और पूर्ति, जैसा कि जो कि आप 12th में पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ा है तो इस साल हमें उसे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक फ्रेमवर्क एप्लीकेशन, यानी बेसिक फ्रेमवर्क आपके आधारभूत आपकी जो भी संकल्पनाएं हैं इसमें देखना है। मार्केट इक्विलिब्रियम यानी बाजार संतुलन, ठीक है, बाजार संतुलन कैसे होता है, मांग और पूर्ति के थ्रू। ये तो आपका इसका पहला पार्ट है। फिर इसी में है कंज्यूमर बिहेवियर, आपको देखना है उपभोक्ता का व्यवहार कैसा रहता है। उपभोक्ता व्यवहार में हमें देखना है गणनात्मक क्रमवाचक अवधारणाएं देखनी है इसमें। फिर उदासीनता वक्र, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पे होता है। उपभोक्ता संतुलन में हमें हिट्स और स्लट्सकी का मेथड देखना है कि वह किस तरीके से उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं। आगे है टिफिन गुड्स क्या होती हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कीमत लोच की जब हम बात करते हैं, मांग की लोच की बात करते हैं कि मांग की लोच तो वह कितने प्रकार की होती है, जैसे कीमत लोच है, आय लोच है, तिरछी लोच है, तो उस सबको हमें देखना है यहाँ पे। इसके अलावा एंजल कर्व क्या होता है, ये आप इसमें आपको रीडिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यानी उत्पादन और लागत के सिद्धांत। तो उत्पादन के सिद्धांत में हमें देखना है कि उत्पादन निर्धारण कैसे होता है, इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, और उत्पादन फलन क्या होता है, समुत्पाद वक्र की अवधारणाएं क्या हैं,
फैक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, साधनों की आप कह सकते हैं प्रतिस्थापन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होते हैं यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यानी बचत के पैमाने क्या होते हैं या पैमाने की बचतें क्या होती हैं, ये सब हमें यूनिट फर्स्ट में रीडिंग करना है। यानी यूनिट फर्स्ट मेनली हमारे इकोनॉमिक्स को आप कह दीजिए कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र परिभाषा है, प्रकृति वगैरह ये सारे मेन ताकि हम इसके संबंध में आधारभूत बातें समझ सके कि विषय के रूप में अर्थशास्त्र क्या है, कहाँ स्टैंड करता है, कितनी इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ हमें देखना है। फिर हमें एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ना है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में, और एक उत्पादन या मैं कहूँ उत्पादक, ठीक है, या तो इनके बारे में हमें यहाँ यूनिट फर्स्ट में रीड आउट करना है। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड की बात की जाए तो यूनिट सेकंड में हम देखेंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर इंटर रिलेशन, यानी लागतों की विभिन्न अवधारणाएं देखनी है और उनमें आधारभूत संबंध क्या है ये हमें देखना है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म यानी फर्म का संतुलन कहाँ होता है, एक फर्म संतुलन में कैसे आती है इसके बारे में अध्ययन करना है। एक्सपेंशन पाथ यानी विस्तार पथ क्या होता है। नेक्स्ट है आगे मार्केट स्ट्रक्चर यानी बाजार की संरचना के बारे में हमें देखना है। इसमें हमें मार्केट्स के प्रकार यानी बाजार के प्रकार कौन कौन से हैं वह देखने हैं, जैसे कि बाजार के प्रकार में हम पूर्ण प्रतियोगिता व अपूर्ण प्रतियोगिता, ये मेनली हमारे दो बाजार होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के अलग अलग, इसमें एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार, ये सारे बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता में आ जाते हैं। तो वो सारे बाजार हमें रीड आउट करना है और पूर्ण प्रतियोगी बाजार के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इसके संबंध में कि इनमें कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे होता है, मोनोपोली में कैसे होता है, आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किस तरीके से कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है, ओलिगोपोली इकोनॉमी में किस तरीके से ये डिसीजन होता है, डिओपोली यानी देयाधिकार जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रोडक्शन करने वाले हैं, वहाँ किस तरीके से उत्पादन और कीमत का निर्धारण किया जाता है, ये सभी हम इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे पॉल एम स्वीजी का मॉडल भी देखेंगे हम इसमें। ओलिगोपोली मार्केट यानी अल्पाधिकार में हमें पॉल स्वीजी के मॉडल को भी रीड आउट करना है, ठीक है। मोनोपोली आ गया अपना, मोनोपोली की पावर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, यानी मेजर ऑफ मोनोपोली पावर कैसे होती है, ये भी हमें रीड आउट करना है। रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली यानी एकाधिकार पे नियंत्रण कैसे लगाए जाते हैं, वो सब देखने हैं। फिर है फैक्टर प्राइसिंग यानी साधनों की कीमतों के बारे में पढ़ना है कि साधन कीमत निर्धारण किस तरीके से होता है। इसमें हम देखेंगे मार्जिनल प्रेडिक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को हमें इसमें अध्ययन करना है। आगे है मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइस यानी साधनों की कीमत निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत का हमें अध्ययन करना है। और थ्योरी ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशन यानी कि आपकी मजदूरी का निर्धारण के सिद्धांतों का अध्ययन करना है। वेजेस का और कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी सामूहिक सौदेबाजी किस तरीके से निर्धारित होती है, ये सब हमें इसमें रीड आउट करना है। नेक्स्ट है वेज डिफरेंशियल यानी मजदूरी में विभिन्नता किस तरीके से आती है, ये सभी चीज़ें हमें इसमें रीड आउट करनी है। यानी मेनली अगर मैं बात करती हूँ यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड में हमें क्या क्या अध्ययन करना है आप इसमें देख लीजिए। हमें अध्ययन करना है लागतों के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है, मेन तो हमारा लागत आ गया। इसके अलावा हमें बाजारों के बारे में अध्ययन करना है कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं, इनमें उत्पादन कीमत का निर्धारण कैसा होता है। और साथ में ये तो हो गया वस्तु बाजार, ठीक है। वस्तु बाजार के अलावा हमें साधन बाजार के बारे में भी अध्ययन करना है कि साधन बाजार में किस तरीके से मजदूरी या आप कहें कि पूंजी या लाभ ब्याज का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। यूनिट थर्ड जो हमारी लास्ट यूनिट है, इसमें हमें देखना है रेंट, हमें लगान के बारे में पढ़ना है। दुर्लभता लगान क्या होता है, सेक्रेसिटी रेंट, डिफरेंशियल रेंट यानी विभेदात्मक लगान कैसा होता है, क्वासी रेंट आभासी लगान, ये चूँकि आप 12th में पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं उसे हमें इस साल हमें पढ़ना है। इंटरेस्ट यानी ब्याज में हमें देखना है क्लासिकल और केनीजियन थ्योरी देखनी है। लाभ में हमें देखना है इनोवेशन,
ठीक है। लाभ में आपको पता है लाभ में थ्योरी होती है अलग अलग, तो हमें कौन कौन सी थ्योरी देखनी है, तो आप ये देखिए, इनोवेशन थ्योरी देखनी है हमें, नवप्रवर्तन सिद्धांत, रिस्क वाली देखनी है, और है ना, जोखिम का सिद्धांत, और अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का सिद्धांत। तो लाभ की हमें 3 थ्योरी देखनी है, ठीक है। इसी के अलावा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसमें हमें देखना है पे बैक पीरियड क्या होता है, एवरेज एनुअल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, ठीक है। औसत वार्षिक प्रतिफल की दर क्या होती है, एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी एनपीवी यानी आपके क्या है, शुद्ध वर्तमान मूल्य क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरिया यानी आईआरआर देखना है, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरिया क्या होता है, प्राइस चेंजेस क्या होते हैं, क्या है ना, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये मोस्ट हो जाता है। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण के बारे में हमें अध्ययन करना है। ये आपका, अगर आपने 12th में इकोनॉमिक्स रही है तो मेरे ख्याल से आपके जो फर्स्ट ईयर में जो कुछ नया आया है वो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपकी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा, और ये और इसके अलावा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये कुछ नया पार्ट आपको इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में, जो कि 12th में नहीं था, है ना। इसमें फिर आगे हमें कल्याण अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, और इसमें हम देखेंगे कि कल्याण को मापा कैसे जाता है, इसको मापने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, और क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में हमें रीड आउट करना है। फिर पेरेटो का सिद्धांत क्या कहता है, पेरेटो क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि उत्पादन, उपभोग और वितरण पर पेरेटो का क्या सिद्धांत है, या पेरेटो का मापदंड क्या है, उसने उत्पादन में क्या दिया है, उपभोग में क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिया है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन, यानी सामाजिक कल्याण फलन की अवधारणा के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट है कंपनसेशन प्रिंसिपल यानी क्षतिपूर्ति सिद्धांत, इसमें हमें देखना है कैल्डोर और हिट्स का मॉडल देखना है कि कैल्डोर और हिट्स ये क्या बताते हैं क्षतिपूर्ति मेजरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये सब ये नया पोर्शन आपके इसमें डाला गया है, ये 12th से आगे जो हम बात कर रही हूँ मैं, ये थोड़ा सा नया है, बाकी तो आपने इसको पहले भी रीड आउट किया हुआ है। इसकी बेसिक जो बुक है रीडिंग लिस्ट में आप देख सकते हैं, ये बुक्स हैं आपके। बाकी चूँकि हमें एमडीएस का सिलेबस कवर करना है, दयानंद सरस्वती है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का हमारे यहाँ पर सिलेबस लागू होता है। तो अगर आप इसके लिए, अगर मैं बुक की बात करूँ हिंदी मीडियम के अंदर, तो हिंदी मीडियम में हम ले सकते हैं ओझा की बुक ले सकते हैं, बीएल ओझा की माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अलावा आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का भी ले सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जैसे कि इसमें दे रखी है कॉट साइंस की दे रखी है, तो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसका लेवल बहुत एमए के बराबर है, तो लेकिन काफ़ी कुछ मदद मिल जाती है इस बुक के माध्यम से, आप ये बुक देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का सिलेबस की बात हमने की है आज अपने आज के वीडियो में। आप एक बार सिलेबस को ज़रूर से देख लीजिएगा कि हमें पढ़ना क्या है, कितना है, ठीक है। और हिंदी में आपको ये सिलेबस यहाँ पर हिंदी में भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो आप इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन इसमें दिया हुआ है हिंदी के अनुसार, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं अकॉर्डिंग, आप अपने सहूलियत के अनुसार इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या इसको आप लिख भी सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।